नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका मेहर तपस्या योग चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी बराबर में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत लोग हैं जो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, नोटिफिकेशन प्रेस नहीं करते, फिर कहते हैं कि हमारे पास वीडियो तो पहुंची ही नहीं, तो हमें लाभ कैसे होगा। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर पे रहते रहते कुछ काम नहीं करते। कुछ काम नहीं करने का मतलब है जो भारी काम नहीं करते, या जिनका शरीर का वजन ज्यादा है, या जिनकी उम्र ज्यादा है, या हमारी जो माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए इन आसनों को बड़ा बूढ़ा, बच्चे, औरतें, बहनें, बेटी, भाई सभी कर सकते हैं। सबसे पहला आसन है हमारा मंडूकासन। मंडूकासन में हम सीधे वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद या आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, आप और किसी पोस्चर में, हाफ लोटस पोज में, फुल लोटस पोज में, पद्मासन में बैठ सकते हैं। उसके बैठने के बाद श्वास अंदर लीजिए, इनहेल, एक्सहेल। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं, अपनी मुट्ठियों को, अंगूठों को भीतर की तरफ कीजिए और बंद कर लीजिए। दोबारा से इनहेल, एक्सहेल, पेट को अंदर खींचिए और इनको अपने नेवल के पास रखिए। आप आगे की तरफ झुक जाएं, जितना आपसे झुका जा रहा है उतना झुक जाएं। मंडूकासन शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा आसन है। हाथों की मसाज करता है, आपके गर्भाशय को, प्रोस्टेट ग्लैंड को, आपके लीवर को, अमाशय को, पेनक्रियाज को, किडनी को, इनको स्टिमुलेट करता है। उसके बाद दोबारा से सांस भरते हुए अंदर आ जाए, दोबारा सांस लेंगे। सांस छोड़ने के साथ आपने अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है। सांस छोड़ने के बाद जब आप इसमें नीचे की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, तब और वापस आते हैं, तब ऑक्सीजन का फ्लो आपके शरीर के अंदर जाता है, आपके लंग्स भी मजबूत होते हैं। उसके बाद इसी की दूसरी वेरिएशन है, हम हथेलियां ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे सेम प्रोसेस रहेगा श्वास बाहर छोड़ने का। श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ संकुचित कीजिए। जहां तक शुरुआत में जहां तक जाए वहां तक जाए, प्रेशर ना दीजिए। जब आप आगे की तरफ जाए, दूसरी तरफ कीजिए, तब आप आगे की तरफ जाए, आपके पेनक्रियाज, आपके पेट की मसल्स, जिनको शुगर की बीमारी है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। जो बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन लेते हैं उनके लिए, अगर आप इन आसन का अभ्यास लगातार 1 महीना 2 महीना करते रहेंगे, जब आप 1 महीना 2 महीना तक करते रहेंगे तो आपको असर दिखना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी इंसुलिन की मात्रा भी कम हो जाएगी। आप पहाया जो इंसुलिन टैबलेट लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, आप उनको कम लेने लग जाएंगे। इसके बाद चाइल्ड पोज में आ जाए, शशांक आसन। नॉर्मल आप घुटनों के बल ऐसे ही सेम सेम अवस्था में वज्रासन में आगे की तरफ, माथा और नाक जमीन से सटा दीजिए। इसी मुद्रा में
3 मिनट, 3 से 4 मिनट, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर रुकिए। अगर शुरुआती दौर में आपको आगे झुकते वक्त किसी का पेट बड़ा है तो यहाँ आते ही पेट लगने लग जाएगा घुटनों से और आगे नहीं झुक पाएंगे। यहां से आप हल्का सा करके ऐसे उठ सकते हैं, हाथ आगे रख लीजिए। हाथ आगे रखने के बाद शुरुआत आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद एक है सीटिंग ट्विस्टिंग पोज, वक्रासन, दोनों पैर आगे, इनको आगे की तरफ। जिनको पैरों में दर्द रहता है, किसी की पिंडली में दर्द रहता है, एडी में दर्द रहता है, यहां पे क्या करेंगे आप उंगलियों को आगे की तरफ और पीछे की तरफ जब पीछे लाएंगे आपकी पूरी पिंडलियां खिंचाव होंगी, नसें मजबूत होंगी। ये करने के बाद आप एक पैर बैंड करेंगे। पैर बैंड करने के बाद आप ऐसे बैठ जाएंगे। अगर किसी से ऐसे नहीं बैठा जाता तो उसके लिए भी बताएंगे। आप इसको यहां से इस पैर को पकड़ सकते हैं, जितना हो सके आपने इसको अंदर की तरफ पुश करना है, या फिर आप पैर को उठा के सिर्फ आप अपने पंजे को पकड़ सकते हैं, अंगूठे को, और पीछे की तरफ देखिए। शुगर वाले मरीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसे आपकी सारी पेट की मसल, सारी आंतड़ियां खिंचाव होने के कारण उनमें मसाज होती है उसकी और फिर जैसे ही वो आसन से बाहर आते हैं खून का अच्छा फ्लो जाता है हमारे शरीर में। ये आसन अगर कोई पूरा नहीं जा सकता, ऐसे पकड़िए और पीछे की तरफ जाइए, ऐसे से कीजिए, जाइए, ऐसे भी रुक सकते हैं आप। अगर आपसे पूरा नहीं होता ऐसे आप आधा पर बैठ जाइए और ऐसे हाथ रख के ऐसे कीजिए ट्विस्टिंग, और आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। दूसरी तरफ भी हम ऐसे करेंगे। जितना उसके आपने इस एरिया को ट्विस्ट करना है। यहां से आप बैठे बैठे यहां से भी कर सकते हैं। काफी लोग हैं जिनसे वो सेकंड वाली वेरिएशन भी नहीं होगी तो वो ऐसे कर सकते हैं। परंतु जो मैंने बताया बैठने के बाद वक्रासन, वो बहुत अच्छा आसन है। जो शुगर मरीज हैं, जिनकी आंतों में जिनको कब्ज रहती है, जिनको गैस बनती है, जिनकी यूरेटस कमजोर है, जिनका गर्भाशय कमजोर है, जिनकी किडनी कमजोर है, किडनी कमजोर से मतलब जिनको किडनी स्टोन हो रखा है उनके लिए। उसके बाद आप एक पैर ऐसे बैंड कर लीजिए। ऐसे बैंड करने के बाद शुरुआती दौर में आप एक कूल्हे के नीचे लेके आइए, दूसरा पैर ऐसे आप धीरे धीरे इस पैर को पीछे। जब आपको अभ्यास हो जाए तब आप इस पैर को थोड़ा बाहर निकाल सकते हैं। याद रखिए यहां पे जो आपका पैर ऊपर है उसी हाथ को आपने ऊपर रखना है, पीछे से पकड़िए। यहां पे आपने कंधे को अपने कान से सटाना है। ये आपको कंधों के दर्द को, सर्वाइकल के लिए, आपका हाइड्रोसल लेवल को ठीक करने के लिए, आपके पेट में जो गैस बच जाती है उसको निकालने के लिए बहुत अच्छा आसन है। फिर दूसरी तरफ पैर सीधा, और यहां से ध्यान रखिए ऐसे बैंड करते हुए शुरुआत में आप एडी को कूल्हे के नीचे रख सकते हैं। आप थोड़े उठ जाए, उठने के बाद इसको जितना हो उसके पीछे लेके जाए, प्यार से, जबरदस्ती नहीं करनी है। फिर से वही जो पैर आपका आगे है उसको ऊपर की तरफ कान से सटाते हुए ऐसे रुके। 2 से 3 बार इस आसन का अभ्यास करें। अगर आपसे शुरुआती दौर में ये आसन नहीं होता तो आप इसको ऐसे इस आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उस आसन की तैयारी के लिए यहां से मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। उसके बाद हम करेंगे शलभासन, भुजंगासन। पहले हम शलभासन के लिए भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन में
आप कह सकते हैं बेबी भुजंगासन, या कई बार हमारी माताएं बहनें टीवी देखते रहते हैं, ऐसे करती रहती है, तो आगे तकिया लगा लेते हैं, तो उनके लिए आप अपनी हथेली ऐसे रखें, आराम से रिलैक्स होते हुए लेट जाए। तकिया लगाने की जरूरत नहीं है, अपना हाथों को ही, अपनी हथेलियों को ही तकिया बना लीजिए। तकिया बनाने के बाद ये आपके थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। उसके बाद जहां पे आपकी कोहनी है वहीं पे उसकी बराबर बगल में हथेलियां रखें और ऊपर की तरफ उठ जाए। बहुत शिकायत होती है माताओं बहनों को जिनकी लोअर बैक में प्रॉब्लम होती है, सारा दिन खड़े खड़े वो रॉन्ग पोस्चर में खड़ी रहती हैं, रसोई में खड़े होने का तरीका भी उनका गलत होता है। जो किचन में काम करती है उनका पेट आगे की तरफ खुले बाहर की तरफ होते हुए लोअर बैक में दर्द होने लग जाता है। तो इस आसन में आप करते हुए अपने कंधे खोलिए। ये भी थायराइड के लिए, लोअर बैक के लिए, आपके अपर चेस्ट के लिए, कमर के लिए, जिनको या कूल्हों के ऊपर लोअर फैट ज्यादा हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। उसके बाद लेट जाएं। लेटने के बाद एक हथेली के ऊपर एक हथेली, या फिर आप बिल्कुल ऐसे नजदीक में हथेली कर सकते हैं, क्लोज कर लीजिए। क्लोज करने से क्या कि आपकी स्पाइन दोनों तरफ बैलेंस बराबर है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक लेवल में पीछे की तरफ जाएगी। आप इस तरफ नहीं जा सकते, इस तरफ नहीं जा सकते, बिल्कुल लेवल में। फिर दूसरी बार नीचे जाइए, फिर जो नीचे थी हथेली उसको ऊपर कीजिए, ऊपर वाली को नीचे, फिर खिंचाव दीजिए। खिंचाव पीछे की तरफ नहीं देना है। कभी आप सोचे कि हम लोअर बैक की तरफ दे ले, लोअर पे पीछे की तरफ मत दीजिए, आप खिंचाव ऊपर की तरफ दीजिए, ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ करते हुए कंधों को खोल लीजिए, अगर खुलते हैं तो, नहीं तो आप यहां तक अभ्यास कर सकते हैं। फिर आप लेट जाए। लेटने के बाद आप दोनों हाथ पीछे हथेलियां रखें और एक पैर अपनी ठोडी जमीन पर, एक पैर उठाएं, पंद्रह से 20 बार। दूसरा भी ऐसे ही करेंगे। श्वास लेते रहे, तनाव में ना आए। फिर ठोडी रखने के बाद नीचे दोनों पैर ऊपर उठा लेंगे हथेलियों की मदद से। इसको 4 से 5 बार करेंगे। उसके बाद हम दोनों हाथ पीछे लेके जाएंगे, अपने कूल्हों के ऊपर रखेंगे और इनको आपस में लॉक करेंगे। आगे से छाती उठाते हुए पीछे से पैर, इस अवस्था में रुकिए। आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूती देगा, लोअर बैक को मजबूती देगा। फिर नीचे आ जाए। जब आपको इसका अभ्यास हो जाए, आप दोनों हाथ आगे करके ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसी में धनुरासन कीजिए। पैर पकड़े पकड़े पीछे से पैर उठा दीजिए। छाती तो आपकी उठी जाती है जब आप पैर पकड़ते हैं। आप जितने आपसे कोशिश को उतने उठा दीजिए और गर्दन में खिंचाव दीजिए, ऊपर की तरफ देखिए। ये आपकी कमर की फैट, पेट की फैट, आपके जो ग्लैंड्स हैं, जो शुगर वाले पेशेंट हैं, जिनको कब्ज है, जिनका गर्भाशय वीक है, जिनकी यूरेटस वीक है, जिनका अमाशय वीक है, जिनका लेवर वीक है, जिनका पेनक्रियास सिस्टम सही से काम नहीं करती, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब इसके बाद हम करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन में लेट जाएं। लेटने के बाद दोनों पैर बैंड कीजिए। दोनों पैर बैंड करने के बाद हम साइड से दिखाते हैं।
दोनों पैर बैंड करने के बाद उठा लीजिए, यहां से इसको राइट साइड में ट्विस्ट कर दीजिए, गिरा दीजिए आराम से, घुटने के ऊपर घुटना, एडी के ऊपर एडी, और याद रहे आपका ये कंधा जमीन से सटा हुआ होना चाहिए। फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर ऐसे दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है, बड़े ध्यान से सांस छोड़ते हुए। उसके बाद वापस आ जाए, वापस आ जाए। उसके बाद पवन मुक्त आसन, फिर से इसका दूसरी वेरिएशन है। आपने जिम में भी देखा होगा, तो आजकल तो जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए भी स्ट्रेचिंग होती है। इस हिस्से की स्ट्रेचिंग के लिए ऐसे आप थोड़ा फास्ट फास्ट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद दोनों पैर सीधे लेट जाए, लेटने के बाद एक पैर ऊपर, इसको पकड़िए, यहां से गिरा दीजिए आराम से, प्यार से। धीरे धीरे ऊपर उठाएं, छोड़ दें। फिर दूसरी तरफ पकड़े, यहां से नहीं पकड़ा जाता, यहां से तो नहीं, अगर शुरुआत दौर में आपका यहां तक पैर जाता है तो यहां तक लेके जाए। फिर धीरे धीरे जब इसका अभ्यास हो जाए, पकड़े, अंगूठे को पकड़ सकते हैं, दूसरी तरफ गिरा दें। उसके बाद वापिस आ जाए। वापिस आने के बाद इसकी एक वेरिएशन हो रहा है, वो भी हम करेंगे। आप ऐसे ऐसे बैठने के बाद ऐसे बैठने के बाद पैर थोड़े खोल लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये बैठने के उसमें भी कर सकते हैं क्रिया में, ऐसे, ये ऐसे, और आप इसको लेट कर भी कर सकते हैं। ऐसे कीजिए, दोनों हाथ साइड में। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्त आसन करेंगे। पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन है, लेट जाए, लेटने के बाद जिनसे एक पैर से होता है वो एक पैर से करें अपना एक, और दूसरे, फिर उसके बाद दोनों पैर से, दोनों से करने के बाद आपने आसन तो कर लिए। आसन करने के बाद अब आपको अपने थोड़े हिप्स ओपनिंग और थोड़ी लैग रेज वो भी कर लीजिए। जब आपने शरीर को इतना गर्म कर लिया, थोड़ा सा और फायदा उठा लिया जाए, 2-4 मिनट और शरीर को ज्यादा दे दी जाए। अपने दोनों हाथ अपने हिप्स की बराबर में ऊपर गिरा दे, ऐसे 10 से 20 बार। ये आपके अमाशय के लिए, आपके साइड फैट के लिए बड़ा अच्छा, आपके फूलों के लिए। फिर ऐसे ही आप इसको बैंड करके भी कर सकते हैं। यहां जाने के बाद सीधा कीजिए एक अवस्था में इसको, दूसरी तरफ दूसरे पैर से, अब दोनों हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, दोनों पैर सीधे करेंगे, पैर उठाएंगे, इतने, सिर्फ इतने। आप अपना कूल्हों के नीचे हथेलियां रखिए। अगर किसी के लोअर बैक में तकलीफ है तो प्रशिक्षक के मदद से कीजिए। यहां तक आप कीजिए, यहां आप करने में आपकी पूरी लोअर बैक जमीन के ऊपर है। आप इतना कीजिए, जब आपको महसूस हो कि आपकी लोअर बैक उठने लगी तो इतना ही कीजिए। दोनों हाथ पीछे रख सकते हैं। दस से 20 बार ये कीजिए। उसके बाद आराम से
शवासन में लेट जाए। शवासन एक ऐसा आसन है, अगर मैं किसी को नहीं भी बोलूंगा तब भी आप शवासन करेंगे। तो ये जो आसन आज हमने बताया है, ये हर उम्र का आदमी कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, जिनको चलने फिरने में तकलीफ होती है वो इन आसन को कर सकते हैं। आप अपने पैरों को मजबूत बनाएंगे। खासकर ये होते हैं जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे लाभकारी आसन है। आप इनको करते रहिए और यह इन आसनों का अभ्यास का फायदा उठाइए। हम एक बार और कहेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। नमस्कार।